हेलो फ्रेंड्स, जुगाड़ू जी के में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मॉडल प्रैक्टिस सेट एक करवाने वाला हूं, जो कि बिहार सीजीएल थर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। और बिहार सीजीएल थर्ड जो है, जो कि बिहार सचिवालय के नाम से भी प्रचलित है। तो इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे और अभी से ही तैयारी में लग जाएं, चूँकि अब तो वैकेंसी डिटेल्स आ गए हैं और अब इस मंथ या अगले मंथ इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। तो तैयारी में अभी से ही लग जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आप लोग जो है नंबर ज़रूर बताएं कि कितना मार्क्स आ रहा है। 50 क्वेश्चन का एक सामान्य अध्ययन का ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। 50 क्वेश्चन हैं इसमें। तो इसका कटअप मैंने रखा है 40, और अपना मार्क्स ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि जो है रखो और निकालो निम्न में से किसकी नीति है। ऑप्शन नंबर 1 है पूंजीवाद, 2 समाजवाद, 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था, 4 पारंपरिक अर्थव्यवस्था। तो आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पूंजीवाद, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 है अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले अनाज की प्रति परिवार मात्रा कितनी निश्चित की गई है। तो बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 है 35 kg, ऑप्शन 2 20 kg, 3 10 kg, 4 40 kg। इसका आंसर होगा 35 kg, ठीक है। अब चलेंगे 3 नंबर के पास। क्वेश्चन नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यानी कि पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है। आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर 1 श्रीलंका, 2 भारत तथा श्रीलंका, 3 भारत, 4 भारत तथा इंडोनेशिया। आंसर बताएं जल्द से जल्द। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भारत, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर 1 अल्फ्रेड नोबेल, 2 स्वीडन का सेंट्रल बैंक, 3 नोबेल समिति, और 4 विश्व बैंक। आंसर बताएं। तो इसका आंसर होगा 1 अल्फ्रेड नोबेल। क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलेंगे। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है। ऑप्शन 1 चीन, 2 नेपाल, 3 बांग्लादेश, 4 जापान। इसका आंसर होगा बांग्लादेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के पास। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 कृषि, 2 दंड विधि, 3 शिक्षा, 4 रक्षा। तो इसका आंसर होगा 1 कृषि, ठीक है। और 3 नंबर जान ले, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है और कृषि राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के पास। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 एकात्मक सरकार की, 2 संघीय सरकार की, 3 संसदीय सरकार की, 4 राष्ट्रपति शासित सरकार की। आंसर बताएं जल्द से जल्द। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संघीय सरकार की, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के पास। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। ऑप्शन 1 99 संविधान 99 अनुच्छेद, 39 अनुच्छेद और 59 अनुच्छेद और 69 अनुच्छेद। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 39। क्वेश्चन नंबर अब 9 के पास चलेंगे। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है। ऑप्शन 1 कार्यपालिका, 2 न्यायपालिका, 3 नागरिक, 4 सिविल सोसाइटी।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नागरिक को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलेंगे। निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? ऑप्शन 1 बंद उपस्थापन, 2 परमादेश, 3 निषेध, 4 उत्प्रेषण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 परमादेश। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? ऑप्शन 1 लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन 2 पिट्स, ऑप्शन 3 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 4 रॉबर्ट क्लाइव। जल्द से जल्द आंसर बताएं, आप लोग जानते होंगे इसका आंसर। तो भारत का पहला वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के पास। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य, 2 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, 3 अशोक, 4 बिंदुसार। आंसर बताएं। तो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाले थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी? ऑप्शन 1 बलबन, 2 कुतुबुद्दीन ऐबक, 3 इल्तुतमिश, 4 रुकनुद्दीन। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर होगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के पास। निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन 1 वीडी सावरकर, 2 भगत सिंह, 3 लाला हरदयाल, 4 चंद्रशेखर आजाद। आंसर बताएं। इसका आंसर होगा लाला हरदयाल, गदर पार्टी की स्थापना किए थे। ठीक है, अब चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन के पास। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन 1 साबरमती आश्रम, 2 अहमदाबाद, 3 पोरबंदर, 4 दांडी से। कहाँ से बताएं। एक देखिएगा, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। वो 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे, जो दांडी मार्च से भी प्रचलित है, दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रारंभ किए थे साबरमती से, दांडी जाना था। तो इसका आंसर होगा साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए थे और दांडी गए थे। ठीक है, ऑप्शन 1 साबरमती आश्रम। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 पुणे, 2 गुवाहाटी, 3 चेन्नई, 4 श्रीनगर। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा चेन्नई। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? 1 लोथल, 2 कालीबंगन, 3 रोपर, 4 मोहनजोदड़ो। आंसर बताएं जल्द से जल्द। इसका आंसर होगा लोथल, जो कि गुजरात में है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? 1 यूकेलिप्टस, 2 टेरोकार्पस, 3 पॉलीएल्थिया, 4 टेक्टोना। इसका आंसर बताएं आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यूकेलिप्टस, जो कि सबसे लंबा पौधा है विश्व का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? ऑप्शन 1 गौरैया, 2 कोयल, 3 साइबेरियन सारस, 4 गुंजन पक्षी। आंसर बताएं। कमेंट करके आंसर जरूर बताएं और अपना मार्क्स जरूर कमेंट में लिखें। ठीक है, इसका आंसर होगा गुंजन पक्षी, ऑप्शन नंबर 4, जो कि हमिंग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। भारत में जूट का अधिकार क्षेत्र भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? ऑप्शन 1 असम, 2 बिहार, 3 उड़ीसा, 4 पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है?
ऑप्शन 1 बॉक्साइट, 2 मैग्नेटाइट, 3 लिग्नाइट, 4 नाइट्राइट। सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मैग्नेटाइट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखें, निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? ऑप्शन 1 यात्री कपोत, 2 पर्वतीय बटेर, 3 गुलाबी शीर्ष बत्तख, 4 आइविस। तो इसका आंसर होगा यात्री कपोत। इसे जंगली कबूतर भी कहते हैं। ठीक है। आप 23 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, निम्न में से भारत रत्न पाने वाले पहला संगीतकार कौन था? ऑप्शन 1 लता मंगेशकर, 2 MS सुब्बालक्ष्मी, 3 P रविशंकर, पंडित रविशंकर, 4 पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है। इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर होगा MS सुब्बालक्ष्मी जी को मिला था भारत रत्न सबसे पहले। ठीक। अब देखेंगे 24 नंबर, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? सब जानते हैं, बताएंगे आंसर। इसका ऑप्शन होगा रॉबर्ट पियरी, 2 एमुंडसेन, 3 ताशमान, 4 जॉन केबोट। इसका आंसर होगा रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। 25 नंबर देखेंगे, 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर क्या घोषित करता है? ऑप्शन 1 गवर्नेंस, 2 ग्लोबल, 3 जेनरेशन, 4 गूगल। इसका आंसर होगा जेनरेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय स्त्री कौन है? ये बताएं। ऑप्शन 1 बछेंद्री पाल, 2 प्रेमलता अग्रवाल, 3 प्रभा कुमारी, 4 टीना मैना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रेमलता अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, सिलिकेट जिसको सीमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन 1 क्रस्ट में, 2 कोर में, 3 सेंट्रल में और 4 ऑसन फ्लोर में। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा क्रस्ट में, ऑप्शन नंबर 1 क्रस्ट में। ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के पास। मैग्मा जो पृथ्वी के क्रस्ट की सपाटी तक पहुंचता है और उसे घट करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बताएं। ऑप्शन 1 ग्रेनाइट, 2 लावा, 3 क्वार्ट्ज और 4 सिलिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा लावा, ऑप्शन नंबर 2। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के पास। क्वेश्चन नंबर 29 है, समुद्र में ज्वार भाटा के पैदा होने का कारण है? ऑप्शन 1 चंद्र का आकर्षण, 2 पृथ्वी की गोलाकार सतह, 3 पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, 4 सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जन्य प्रभाव। इसका आंसर बताएं जल्द से जल्द। तो इसका आंसर होगा सूर्य तथा चंद्र का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। ठीक है। अब 30 नंबर देखेंगे, आप लोग पटना में स्थित नहीं है? 1 संजय गांधी जैविक उद्यान, 2 तारामंडल, 3 ईसाई गिरजाघर एवं पश्चिमी दरवाजा, 4 रोपवे। बताएं। इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे जो पटना में रहते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान है, तारामंडल भी है और ईसाई गिरजाघर एवं पश्चिमी दरवाजा भी है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 जो कि रोपवे नहीं होगा पटना में। ठीक है। अब देखेंगे 31 नंबर, निम्नलिखित समुद्री प्रवाहों में से किसे वार्म करंट नाम से जाना जाता है? वार्म करंट मतलब गर्म धारा, गर्म धारा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 बेंगुला करंट, 2 केनरी करंट, 3 गल्फ स्ट्रीम, 4 वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो इसका आंसर होगा गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे कि जो है निम्नलिखित में से कौन कौन सा समुद्र प्रवाह वार्म करंट नहीं है? वार्म करंट नहीं है मतलब गर्म धारा नहीं है, मतलब ठंडी धारा को देखना है। ठीक है। तो ऑप्शन 1 बेंगुला करंट, 2 गल्फ स्ट्रीम, 3 क्रोशियो करंट, 4 ब्रिटिश कोलंबियन करंट। तो इसका आंसर होगा बेंगुला जो कि एक ठंडी धारा है। ठीक है। 33 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है? सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ है? तो 1 और पंजाब, 2 दिल्ली, 3 ओडिशा, 4 पश्चिम बंगाल। कहाँ होगा? आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ओडिशा।
ठीक है। अब 34 नंबर देखेंगे, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान से गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? 1 सरयू, 2 सोन, 3 गंडक, 4 बागमती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सोन नदी को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऊंचे वृक्षों वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मुख्यतः डैश में पाए जाते हैं? 1 दक्षिण अमेरिका में, 2 अफ्रीका में, 3 मध्य अमेरिका में, 4 ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाए जाते हैं? जल्द से जल्द बताएं। तो इसका आंसर होगा अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। अब 36 नंबर देखेंगे, मोरक्को की राजधानी डैश है, मतलब कहाँ है? ऑप्शन 1 मस्कट, 2 मानगुआ, 3 उलान बटोर, 4 रबात। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रबात, ठीक है। अब देखेंगे अगला 37 नंबर, दुनिया की कौन सी नदी सर्वाधिक जल राशि से समृद्ध है, मतलब सर्वाधिक जल राशि है इस नदी में? ऑप्शन 1 अमेजन, 2 नील नदी, 3 मिसिसिपी मिसौरी नदी, 4 इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द बताएं। तो इसका आंसर होगा अमेजन नदी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, बिहार में बिहार शरीफ नामक मुसलमानों का तीर्थ स्थल माना जाता है। इस नगर का संबंध निम्नलिखित में से किस संत से रहा है? ऑप्शन 1 सूफी संत पीर हजरत मखदूम याहिमा, ऑप्शन 2 संत पीर मखदूम शाह सरफुद्दीन, ऑप्शन 3 महाकवि बिहारी, 4 खुदाबख्श खां। इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संत पीर मखदूम शाह सरफुद्दीन, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, बंगाल के उपसागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन का अनुपात किस मौसम में अधिक होता है? 1 पतझड़ में, 2 ग्रीष्मकाल के बाद, 3 शीत ऋतु में, 4 वर्षा ऋतु में। तो इसका आंसर होगा ग्रीष्मकाल के बाद, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, मलक्का के संकीर्ण प्रवाह किसे पृथक करते हैं? 1 सुमात्रा और मलेशिया को, 2 जावा और ब्रुनेई को, 3 सुमात्रा और जावा को, 4 मलेशिया और ब्रुनेई को। तो इसका आंसर बताएं आप लोग। इसका आंसर होगा सुमात्रा और मलेशिया, ऑप्शन नंबर 1। मलक्का के संकीर्ण प्रवाह किसके पृथक करते हैं? तो सुमात्रा और मलेशिया को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 41 देखेंगे, अर्जेंटीना डैश में स्थित है, किस देश में स्थित है ये बताएं? ऑप्शन 1 एशिया में, किस महादेश में है बताएं? 2 यूरोप, 3 अफ्रीका, 4 दक्षिण अमेरिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण अमेरिका में, सभी लोग जानते होंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अक्षांतर भारत में से निकल रहा है? ठीक है। 1 विषुववृत्त, 2 उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, 3 मकर वृत्त, 4 कर्क वृत्त। इसका क्वेश्चन करने का मतलब कौन सा अक्षांतर भारत से गुजरता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा कर्क वृत्त, यानी कि कर्क रेखा, जो कि भारत से जाता है, आप 8 राज्यों से गुजरता है, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? ऑप्शन 1 श्री कृष्ण सिंह को, 2 कर्पूरी ठाकुर को, 3 माया प्रसाद को, 4 भोला पासवान शास्त्री एवं जगन्नाथ मिश्रा को। इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भोला पासवान शास्त्री और जगन्नाथ मिश्रा, ये दोनों जो हैं 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, रिहंद बांध कौन से राज्य में स्थित है? 1 बिहार, 2 पंजाब, 3 उत्तर प्रदेश, 4 महाराष्ट्र। सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर, रिहंद बांध कहाँ है? यूपी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, एक राज्य जो कर्क वृत्त से भेद नहीं हो रहा है यह है। ये क्वेश्चन करने का मतलब है कि एक राज्य जो है कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, वो राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन 1 ओडिशा, दूसरा गुजरात, 3 पश्चिम बंगाल, 4 राजस्थान। कौन सा राज्य से नहीं गुजरता है कर्क रेखा? इसका ऑप्शन होगा उड़ीसा से नहीं गुजरता है, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन
46 फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 पिंपरी महाराष्ट्र, 2 पुणे महाराष्ट्र, 3 राजकोट गुजरात, 4 पेरम्बूर तमिलनाडु। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। झरिया झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? 1 खेल का सामान, 2 तांबे की खान, 3 कोयले की खान, 4 सोने की खान। सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर, जल्द से बता दें। इसका आंसर होगा कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। 48 देखेंगे। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में चीनी मिल नहीं है? 1 मुजफ्फरपुर, 2 बांका, 3 दरभंगा, 4 पटना। ये बताना है कहाँ चीनी मिल नहीं है। इसका आंसर होगा बांका में चीनी मिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 49 अमरनाथ कहाँ पर स्थित है? 1 जम्मू और कश्मीर में, 2 हिमाचल प्रदेश में, 3 उत्तर प्रदेश में, 4 इनमें से कोई नहीं। बताएंगे अमरनाथ कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में। 50 नंबर देखेंगे। मुर्रा ज़्यादा पैदा देने वाली डैश वंश है। सभी लोग जानते होंगे कि मुर्रा क्या है, तो एक प्रकार की भैंस की प्रजाति है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग लाएंगे सामान्य विज्ञान का। आप लोग सभी जानते होंगे जो है बिहार CGL यानी सचिवालय का सिलेबस कि 150 मार्क्स का रहता है। उसमें से 50 सामान्य ज्ञान और 25 सामान्य विज्ञान और 25 गणित और 50 रीजनिंग रहता है। सब मिला के 150 मार्क्स का रहता है। तो अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग करवाएंगे सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1। तो आज के वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।